प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6C के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न हम देखेंगे। पीछे के प्रश्न हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज लेंगे, जिसमें मान लीजिए हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। नाम है इसका ABCD और ये D। अब दिया है कि AD पर स्थित बिंदु E, AD की बढ़ाई गई भुजा, तो A से D पर हम भुजा को बढ़ा देंगे। यहाँ मान लीजिए बिंदु E हो जाए। ये हमारा इतना अतिरिक्त हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो हमें ये कैंसिल कर देंगे। तो कह रहा है कि BE, अब हम B से E को मिलाएंगे, तो ये हमारा BE हो गया। भुजा CD को F पर काटती है। ये बिंदु हमारा CD यानी भुजा है। यहाँ हमारा जो बिंदु बना वह E बना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB, A, B और E ये पूरा त्रिभुज। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, हम ले लेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में हमें समरूप दिखाना है। इसके लिए हम समरूप त्रिभुज के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए। एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएगा, तब भी हमारा त्रिभुज समरूप होगा। अब यदि हम बात करें त्रिभुज ABC की, ABE और E इस त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है CFB यानी CF और B यानी ये नीचे वाला त्रिभुज। चूँकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से अगला हो गया हमारा कि ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये और ये समांतर रेखा है, उसमें एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो जो एकांतर कोण ये होता है ये बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर दो ये समांतर रेखा थी, जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो ये हमें मिल जाएगा कि कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण, अगला हमारा मिलेगा CBE। दो कोण बराबर हो गए, समीकरण 1 बना लेंगे। ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
तो समीकरण 1 व 2 से यानी एंगल समरूपता से हमें क्या मिला कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज हो गया CFB, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। फिर आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H पर क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज बनाना है। ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा ABC, और दूसरा त्रिभुज है हमारा FEG यानी FEG। अब कह रहा है कि भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। AB पर हमारा बिंदु है D, AB पर बिंदु हमें D मिला, और FE पर बिंदु हमारा कह रहा है H है, और यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया, ये हमारा कोण हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि ये समद्विभाजक हैं, यानी कोण C को इसने दिया है कि कोण C को समद्विभाजित कर रहा है और कोण G को। इसका मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, और इसमें ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हमें करा कि ABC ये त्रिभुज और त्रिभुज FEG ये दोनों समरूप हैं। तो हल में क्या मिल जाएगा, चूँकि त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज FEG, इसलिए कोण A जो होगा कोण F के बराबर होगा, यानी बन जाएगा कोण, इसलिए कोण A बराबर है कोण F के, कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, कोण B बराबर है कोण E के, फिर कोण C जो है कोण G के बराबर है, कोण C बराबर है कोण G। अब यदि हम बात करें, अब हमें लेना है CD बटे GH, C से लेकर D तक और G से लेकर H। तो इसका मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज आ जाएंगे हम, यानी ADC तथा त्रिभुज FHG में हमें क्या मिला, कोण A बराबर मिल गया कोण F। फिर आगे आएंगे तो कोण C बराबर था हमारा कोण G। तो यदि हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो कोण C बटे 2 बराबर कोण G बटे 2। तो ये आधा हो गया, और आधा कोण पूरे का आधा यानी मिला, ये कोण बन गया हमारा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसी तरह 3 बराबर 4 है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि कोण
1 हो जाएगा। c/2 माने आधा कोण माने ये हमारा बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा कोण 3 के। तो यहाँ हमें क्या मिला कि ये समीकरण 1 बना लें, अगर इसको हम 2 बना लें तो आगे आएंगे समीकरण 1 व 2 से 2 कोण बराबर हो गए, यानी एंगल समरूपता से त्रिभुज बन गया हमारा ADC समरूप त्रिभुज FHG। इसलिए हमें क्या मिला कि CD बटे अगले का लेंगे तो हमें मिलेगा GH, क्योंकि कोण त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो ये CD वाली जो भुजा होगी यह इसके अनुपात से, और जो AC वाली भुजा होगी इसके अनुपात से बराबर होगी। तो बन जाएगा CD बटे GH बराबर AC बटे FG, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में क्या है कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE ये समरूप दिखाना है। तो हमारे त्रिभुज वही हैं, यानी एक त्रिभुज था ABC और दूसरा था हमारा FE और G, जिसमें हमने खींचा था कोण समद्विभाजक, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर था और ये कोण इस कोण के बराबर था। तो यहाँ पर हल में आएंगे तो इसमें भी वही प्रक्रिया है कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FEG, इसलिए कोण A बराबर है कोण F के, कोण B बराबर है कोण यानी E के, कोण C बराबर है कोण G के। अब हमें लेना है त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में त्रिभुज DCB, यानी यहाँ बिंदु D था DCB, और दूसरा है HGE। तो इसमें आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी हमने कहा ये कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण 3 कोण 4 के बराबर है, यानी क्योंकि समद्विभाजक है। कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4, समद्विभाजक कोण से। तो हम आ जाएंगे कोण B बराबर है, कोण B बराबर है कोण E, यानी यहाँ से ये समीकरण 1 बना लेंगे। फिर आगे आ जाएंगे कोण C बराबर है यानी कोण G के। हमारा C कोण जो है कोण 1 प्लस कोण 2 है और G है कोण 3 प्लस कोण 4 है। चूँकि कोण 1 बराबर कोण 2 है तो हम दोनों के स्थान पर कोण 2 और प्लस कोण 2 इस तरफ, इसी तरह हम आ जाएंगे
तो लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 4, क्योंकि ये 3 कोण 4 के बराबर है। तो 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो इसको हम 2 बना लेंगे। तो एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो यानी समीकरण 1 व 2 से क्या मिला? एंगल एंगल समरूपता। समरूपता से हमें मिल गया, यानी त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज हो गया HGE। और यही सिद्ध करना था नंबर 2 पर, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। अगला आ जाएंगे तो नंबर 3। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 में भी वही प्रक्रिया होगी। एक त्रिभुज हमारा है ABC, दूसरा हमारा त्रिभुज था यानी FEG। यहाँ पर बिंदु D था और यहाँ पर बिंदु हमारा H था, और हमने समद्विभाजक खींचा, प्रश्न में कहा गया था। तो कोण 1 ये कोण 2 था, इसको हमने 3 बनाया, ये हमारा 4 था। और त्रिभुज हमारे जो थे यानी हल में क्या मिला था? त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज था यानी FEG, इसलिए कोण A बराबर कोण F था, कोण B बराबर कोण E था और कोण C बराबर कोण G था। अब हम आ जाएंगे त्रिभुज यानी DCA तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे HGF में, यानी त्रिभुज DCA और HGF में। तो हमें मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, यानी समद्विभाजक कोण से। आगे आ जाएंगे तो हमें कोण A बराबर है कोण F यहाँ पर दिया है। आगे आएंगे तो कोण C बराबर है कोण G, यानी कोण C और कोण G ये भी आपका दिया गया है। तो कोण C में फिर वही 2 टुकड़ा जैसे पहले बना था, कोण 1 प्लस कोण 2, इधर कोण 3 प्लस कोण 4। तो ये कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 हमारा 1 के बराबर है। कोण 3 प्लस कोण 3 क्योंकि 4 हमारा 3 के बराबर है। तो 2 कोण 1 ये बराबर 2 कोण 3, 2 से 2 कैंसिल, तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 3। यानी समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे और इसको 2। तो आगे क्या मिला कि समीकरण 1 व 2 से यानी एंगल एंगल समरूपता से बन गया त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, और यही सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।